क्या आपने कभी सोचा है कि कैन, जो आदम और हव्वा के पहले बेटों में से एक था, उसे पत्नी कैसे मिली? और अगर आदम और हव्वा ही इंसानियत के पहले माता पिता थे, तो फिर कैन का बच्चा कैसे हो गया? ये सवाल सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि उत्पत्ति में साफ लिखा है कि आदम और हव्वा को ही परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था। अगर वही अकेले माता पिता थे, तो फिर बाकी लोग कहां से आए? कैन की पत्नी कौन थी? क्या उस समय और भी लोग धरती पर थे? सदियों से ये सवाल बहुत से विद्वानों और विश्वास रखने वाले लोगों के मन में उठता आया है। लेकिन जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं और इस कहानी की गहराई में जाते हैं, तो कुछ बेहद दिलचस्प बातें सामने आने लगती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बाइबल की कुछ बातों को ठीक से समझ नहीं पाए हों, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत हों जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किए? और फिर बात आती है आदम और हव्वा की उन बेटियों की, जिनका जिक्र ज्यादातर बाइबल में नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? वो बेटियां कौन थीं? क्यों उन्हें भुला दिया गया? आइए इस रहस्य को साथ मिलकर समझते हैं। लेकिन पहले से बता दूं, ये आपको चौंका भी सकता है। तो जरा डिटेल में जाने से पहले, अगर आप भी इस सच्चाई को जानने के लिए बेचैन हैं, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा यकीन मानिए, ये सफर आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो चलिए इस अनकही कहानी को साथ मिलकर तलाशते हैं। कैन की पत्नी कौन थी, और आदम और हव्वा की वो बेटियां जिनका नाम शायद जमाने ने भुला दिया। शुरुआत में जब न तो कोई राज्य था, न अलग अलग जुबानें थीं, न कोई भविष्यवक्ता जमीन पर चला करता था, और न ही कोई नियम दिए गए थे। उस समय एक बाग था, और उस बाग में एक दिव्य सांस थी जिसने इंसान के पहले दिल की धड़कन को जगाया। आदम और हव्वा की रचना बाइबल की सबसे रहस्यमय और गहरी घटनाओं में से एक है। एक ऐसा पवित्र पल जब अनंत काल ने धरती को छू लिया और इंसान की कहानी की शुरुआत हुई। उत्पत्ति की प्राचीन रचना के अनुसार परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, अपने ही हाथों से उसे आकार दिया। लेकिन आदम तब तक जीवित नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने अपनी सांस उसे नहीं दी। उसी पल से जीवन की शुरुआत हुई। वो सांस सिर्फ हवा नहीं थी, उसके साथ आत्मा थी, मकसद था और एक पहचान थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि परमेश्वर ने देखा कि आदमी का अकेला होना अच्छा नहीं है। फिर एक रहस्यमय पल में जब आदम गहरी नींद में था, परमेश्वर ने उसके शरीर से कुछ लिया, और इस बार मिट्टी से नहीं बल्कि आदम की हड्डी और मांस से एक साथी को बनाया। और इसी दिव्य कार्य से जन्म हुआ हव्वा का, पहली स्त्री, और उसके साथ एक पवित्र रिश्ता जोड़ी का और परिवार का आधार। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ पहला विवाह नहीं था, बल्कि इंसान और परमेश्वर के बीच पहली वाचा भी थी। एक ऐसा वादा जो आने वाली हर पवित्र कहानी की नींव बन गया। जरा सोचिए, किसी चीज को पहली बार महसूस करना कैसा रहा होगा? पहली बार प्यार करना, पहली बार बोलना, पहली बार सूरज की गर्मी को महसूस करना, या फिर एडन की नदियों की ठंडी हवा को छूना। जब आदम और हव्वा को अदन के बाग में रखा गया, तो उनकी जिंदगी धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो दोनों पूरी तरह से सही बनाए गए थे, लेकिन जल्दी ही उनकी कहानी ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां उन्हें अपने फैसलों का बोझ और नतीजे महसूस होने लगे। समय बीतता गया, आदम और हव्वा के बच्चे हुए, उनका परिवार बढ़ने लगा। उनके बेटों में दो नाम बहुत जाने पहचाने हैं, कैन और हाबिल। ये दोनों भाई उस दुनिया में पैदा हुए थे जहां न कोई देश था, न कोई राजा, लेकिन इनका जीवन इंसानी अच्छाई की दिशा बदलने वाला था। कैन एक किसान बना जो जमीन जोतता था और मिट्टी से जीवन निकालता था। हाबिल ने एक अलग रास्ता चुना। वो एक चरवाहा बना जो खुले आसमान के नीचे भेड़ों की देखभाल करता था। भले ही दोनों एक ही परिवार में पले बड़े थे, लेकिन उनके मन और सोच धीरे धीरे अलग हो गए थे। एक ने मेहनत से जमीन पर काम किया और दूसरे ने देखभाल और प्यार से जीवन को संवारा। जब दोनों भाई बड़े हुए, तो उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का फैसला किया। ये एक भक्ति का इशारा था, एक तरह से धन्यवाद कहने का, या शायद परमेश्वर की कृपा पाने की कोशिश। कैन ने जमीन की उपज में से फल लाकर चढ़ाए, वो जो उसने खेतों में मेहनत से उगाया था। लेकिन हाबिल ने अपनी भेड़ों में से पहला और सबसे अच्छा बच्चा चढ़ाया, वो हिस्सा जो सबसे कीमती और सबसे बढ़िया था। दोनों की भेंट एक धार्मिक काम थी, लेकिन सिर्फ एक भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल
और उसकी भेंट को पसंद किया, लेकिन कैन की भेंट को वैसी विश्वास नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है, परमेश्वर ने एक की भेंट को क्यों स्वीकार किया और दूसरे की क्यों नहीं? क्या वजह सिर्फ भेंट में थी या फिर कुछ ऐसा था जो देने वाले के दिल में छुपा था? बहुत से लोग मानते हैं कि बात इस पर नहीं थी कि क्या चढ़ाया गया, बल्कि इस पर थी कि कैसे चढ़ाया गया। हाबिल की भेंट सबसे बेहतरीन थी, बहुत ध्यान से चुनी गई, आदर और श्रद्धा के साथ दी गई और सच्चे प्यार से भरी हुई। वहीं कैन की भेंट भी एक योगदान तो थी, लेकिन उसमें वैसी खासियत नहीं थी। क्या हो सकता है कि परमेश्वर शुरू से ही इंसानों को यह सिखा रहे थे कि सच्ची उपासना सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि वो दिल से निकलने वाला बलिदान होता है। कैन का दिल, जो पहले घमंड से भरा था, अब धीरे धीरे निराशा में बदलने लगा। अस्वीकार किए जाने की चुभन जलन में बदल गई और उसका चेहरा शर्म से झुक गया। परमेश्वर ने उसके अंदर उठते तूफान को देखा और करुणा से भरकर उन्होंने उसे चेतावनी दी, एक प्रेम भरा सवाल पूछते हुए, तू गुस्से में क्यों है? तेरा चेहरा क्यों उतर गया है? उत्पत्ति अध्याय 4, 6 से 7 में परमेश्वर ने कहा, अगर तू सही करेगा तो क्या तू स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन अगर तू सही नहीं करेगा तो पाप तेरे दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। वो तुझ पर अधिकार पाना चाहता है, पर तुझे उस पर काबू पाना होगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक मौका था पश्चाताप का। लेकिन क्या कैन सुनेगा? समझने या सुधार की कोशिश करने के बजाय कैन ने अंधकार को अपने अंदर और बढ़ने दिया। उसने हाबिल को खेत में चलने को कहा, शायद ऐसे जैसे भाइयों के बीच की कोई बात करनी हो या साथ मिलकर कोई काम करना हो। कोई गवाह नहीं था वहां, माँ बाप की नजरों से दूर और परमेश्वर की आवाज से भी दूर। कुछ ऐसा हुआ जो अब कभी वापस नहीं बदला जा सकता था। कैन, जो जलन से जल रहा था और गुस्से में अंधा हो चुका था, उसने अपने भाई पर वार किया। वो जमीन जिसने कभी उसके हाथों से फल उगाए थे, अब उसी जमीन ने उसके भाई का खून पी लिया। ये बस दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये इंसान की पहली हत्या थी, पहली मौत, पहली बार जीवन ऐसा टूटा जो अब कभी जुड़ नहीं सकता। और उसी पल से मानव इतिहास की कहानी पर एक साया गिर गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अब कैन को क्या सजा मिलेगी और इस कहानी में और कितने रहस्य छुपे हैं, खास तौर पर आदम और हव्वा के परिवार को लेकर। एडन की वो बेटियां कहां गईं जिनके नाम कभी लिखे ही नहीं गए, लेकिन शायद उन्हीं की मौजूदगी में बाइबल के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब छुपा है। इस कहानी के साथ बने रहिए। आगे मिलने वाले जवाब न सिर्फ आपको चौंका सकते हैं, बल्कि हो सकता है आपकी इंसानियत की शुरुआत को देखने का नजरिया ही बदल जाए। जब हाबिल का खून जमीन से पुकारने लगा तो सृष्टि की रचना में कुछ टूटने लगा। एडन की मासूमियत तो पहले ही बिखर चुकी थी, लेकिन अब इंसान और भी गहरे अंधेरे में उतर चुका था। एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली थी, और फिर भी इतना बड़ा पाप करने के बाद भी कैन ने पश्चाताप नहीं किया। वो आगे नहीं आया, उसने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया। उसने चुनी चुप्पी, उसने चुनी छल और झूठ। लेकिन परमेश्वर, जिसकी नजर सब कुछ देखती है और जिसकी आवाज को कोई नहीं रोक सकता, वो खुद कैन के पास आए और एक सवाल पूछा जो आत्मा की खामोशी में बिजली की तरह गूंज उठा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? ये नहीं था कि परमेश्वर को पता नहीं था, ये तो एक परीक्षा थी, एक दिव्य मौका कि कैन सच्चाई को मान ले, अपने गुनाह को कबूल कर ले और साफ दिल से बोल दे कि उसने क्या किया है। लेकिन सच्चाई की जगह कैन का जवाब अहंकार और बगावत से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या आप महसूस कर सकते हैं इन शब्दों में कितनी ठंडक है? क्या आप सोच सकते हैं ऐसे शब्द उस परमेश्वर से कहे जा रहे हैं जिसने खुद आपको और आपके भाई दोनों को जीवन दिया? ये जवाब सिर्फ अपराध बोध नहीं दिखाता, ये कुछ और गहरा था। ये एक सख्त हो चुके दिल को दिखा रहा था, एक ऐसा मन जो जिम्मेदारी का बोझ उठाने को तैयार ही नहीं था। ये सिर्फ कबूल करने से इनकार नहीं था, ये परवाह करने से भी इनकार था। कैन ने सिर्फ अपने भाई को नहीं मारा था, अब वो उसकी याद को भी मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर वो मासूमों को नहीं भूलते। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 4:10 में लिखा है, प्रभु ने जवाब दिया, तूने क्या किया है? सुन, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। वो पुकार अनसुनी नहीं रही, अब न्याय आने वाला था। फिर परमेश्वर ने कैन को उसका परिणाम सुनाया।
एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाएगा। वो जमीन जो पहले केन के हाथों से फल देती थी अब उसके खिलाफ हो जाएगी। चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, मिट्टी उसका साथ नहीं देगी। अब वो जमीन से जुड़ा हुआ किसान नहीं रहेगा। अब वो बनेगा एक बेचैन भटकता इंसान जो धरती पर इधर उधर घूमता रहेगा, बिना ठिकाने, बिना घर के। क्या आप सोच सकते हैं किसी इंसान के लिए कैसा महसूस होता होगा जब वो एक ही पल में अपना मकसद और अपनी जगह दोनों खो दे? ये सजा केन के दिल को अंदर तक चीर गई और पहली बार हम उसे टूटते हुए देखते हैं। पश्चाताप में नहीं बल्कि डर में। वो चिल्ला उठा, मेरी सजा इतनी भारी है कि मैं उसे सहन नहीं कर सकता। उसे डर था कि अब जब वो एक चिह्नित आदमी बन गया है तो बाकी लोग उस पर हमला करेंगे, उसे मार डालेंगे बदले की आग में। जिसने खुद कभी दया नहीं दिखाई थी अब वही दया की भीख मांग रहा था। लेकिन परमेश्वर जो न्याय के साथ साथ करुणा भी रखते हैं, उन्होंने केन को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने केन पर एक निशान रखा, एक रहस्यमयी चिन्ह जिसका पूरा विवरण बाइबल में नहीं बताया गया, लेकिन वो एक तरह की दिव्य सुरक्षा का निशान था। ये एक सजा की मुहर थी, लेकिन साथ ही संरक्षण की भी। केन के पाप के बावजूद परमेश्वर ने उसकी जान लेने की अनुमति नहीं दी। ये एक अजीब सा पल था जहां सजा और दया दोनों एक साथ खड़े थे। और यही बात आज तक लोगों के मन में सवाल उठाती है, परमेश्वर ने एक हत्यारे की रक्षा क्यों की? केन के उस निशान का असली मतलब क्या था? क्या वो निशान शर्म का था या अनुग्रह का, न्याय का या चेतावनी का? यही वो रहस्य हैं जो हमें इस कहानी की गहराई में और अंदर खींच लाते हैं। उस निशान के साथ और अपने भाई के खून का बोझ हमेशा के लिए अपने हाथों पर लिए हुए केन परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया। सिर्फ यही वाक्य, परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया, एक अंत जैसा महसूस होता है। ये सिर्फ किसी जगह से दूर जाना नहीं था, ये एक आध्यात्मिक दूरी थी। वो एडन के पूरब की ओर चला गया, एक जगह जिसे नोद कहा जाता है और उस नाम का मतलब ही होता है भटकना। वहीं पर बाग से बहुत दूर, मासूमियत से बहुत दूर, केन की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ गई। और फिर बाइबल हमें एक ऐसी बात बताती है जो अक्सर लोग पढ़ते तो हैं पर ध्यान नहीं देते। उत्पत्ति अध्याय 4:17 में लिखा है, केन ने अपनी पत्नी को जाना और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हनोक रखा गया। लेकिन ये वचन एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा करता है। अगर आदम और हव्वा ही पहले इंसान थे और केन को निकाल दिया गया था, तो फिर उसकी पत्नी कौन थी? वो कहां से आई? क्या ऐसा हो सकता है कि आदम और हव्वा से और भी संतानें पैदा हुई थी जिनका जिक्र बाइबल में कभी नहीं किया गया? ऐसी बेटियां जिनकी कहानियां भुला दी गईं, जो अपने भाइयों की परछाइयों में खो गईं। और फिर एक और रहस्य सामने आता है, केन जो एक बेचैन भटकने वाला था, न सिर्फ उसका एक बेटा हुआ बल्कि उसने एक शहर भी बसाया। उस शहर का नाम केन ने अपने बेटे के नाम पर रखा, हनोक। लेकिन सवाल उठता है, जो इंसान भटकने के लिए शापित था वो अचानक एक निर्माता कैसे बन गया? एक ऐसा इंसान जिसने एक समाज की नींव रखी, क्या ये उसका एक तरीका था उस श्राप को झूठा साबित करने का, वहां जड़ें जमाने का जहां उसे टिकने की इजाजत नहीं थी? या फिर ये उसकी एक कोशिश थी, एक निशानी छोड़ने की, ताकि वो उस शर्म से ऊपर उठ सके जो उसके पीछे लगी थी? एक शहर बसाना ये इंसानी इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। यहीं से शुरुआत हुई व्यवस्थित समाज की। पहली बार किसी इंसान ने एक स्थायी ठिकाना बनाया। जहां कहानी की शुरुआत एक बगीचे से हुई थी, अब वो बदल चुकी थी बस एक शहर में। एक इंसान के पाप से अब एक मिलकर भविष्य बनने लगा था। लेकिन उस शहर के अंदर कौन से रहस्य छुपे थे? उस शहर में कौन रहता था? और क्या उस शहर के अंदर इंसान की शुरुआत से जुड़ी कोई सच्चाई छुपी थी? इस कहानी से जुड़े रहिए। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे बाइबल की खामोशी खुद बोलने लगती है, और जो जवाब हमें मिलते हैं वो शायद हिला दें वो सब कुछ जो हम अब तक केन, उसकी पत्नी और एडन की भूली हुई बेटियों के बारे में मानते आए थे। और यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं, शुरुआत में बहुत धीरे से, जैसे किसी पवित्र कहानी के पीछे की फुसफुसाहट हो। लेकिन फिर वो आवाज तेज होती जाती है हर द्वार के पाठकों के दिल और दिमाग में। जैसे जैसे केन की कहानी आगे बढ़ती है, हम एक ऐसे रहस्य से टकराते हैं जिसे बाइबल में कभी साफ साफ बताया ही नहीं गया।
उत्पत्ति अध्याय 4:17 में बस इतना लिखा है, कैन ने अपनी पत्नी को जाना और उसने हनोक को जन्म दिया। लेकिन सवाल यह है, वो पत्नी थी कौन? वो कहां से आई? बाइबल इस बारे में कुछ नहीं बताती, न उसका नाम, न उसका परिचय और न ही उसका कोई वंश। ऐसा लगता है जैसे वो अचानक कहानी में आ गई हो, लेकिन सच तो ये है, वो कहीं ना कहीं से तो जरूर आई होगी। ये छोटी सी लाइन हमें बाइबल के इतिहास के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक की ओर ले जाती है। क्या केन के समय में और भी इंसान जिंदा थे, आदम, हव्वा और उनके सीधे बच्चों के अलावा? या फिर क्या आदम और हव्वा की कुछ बेटियां थीं जिन्हें समय ने भुला दिया, लेकिन जिनकी मौजूदगी इंसान की बढ़ती पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी थी? इस पल से भी पहले एक संकेत पहले ही मिल चुका था, परमेश्वर और केन की बातचीत में। उत्पत्ति अध्याय 4:14 में जब केन अपने किए हुए कामों के परिणाम से टूट चुका था, तो वो चिल्ला उठा, देख, तूने आज मुझे इस धरती से निकाल दिया है और मैं तेरे सामने से भी छिप जाऊंगा। मैं धरती पर भटकता फिरूंगा एक आवारा बनकर, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। उसकी पुकार में सिर्फ डर नहीं था, उसके शब्दों में ये यकीन भी था कि और भी लोग हैं जो उसे देखकर बदला ले सकते हैं। लेकिन अगर उस समय सिर्फ आदम और हव्वा ही जीवित थे, तो फिर ये दूसरे लोग कौन थे जिनसे केन को डर था? यहीं से जानने की चिंगारी जल उठती है। अगर उस समय कोई और इंसान था ही नहीं, तो फिर केन को यह डर क्यों था कि कोई उसे ढूंढकर मार डालेगा? ये डर साफ तौर पर यह इशारा करता है कि एडन के बाहर की दुनिया में या तो पहले से और लोग मौजूद थे, या कम से कम केन को ऐसा लगता था। और अगर केन को ऐसा लगता था, तो उसके इस यकीन की वजह क्या थी? परमेश्वर का जवाब इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। केन के डर को परमेश्वर ने कभी हल्के में नहीं लिया। उसे ये नहीं कहा कि तेरा डर बेकार है, बल्कि परमेश्वर ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। उत्पत्ति अध्याय 4:15 में लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, जो कोई केन को मारेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने केन पर एक चिन्ह लगाया, एक अलौकिक सुरक्षा का निशान। जो भी उसे देखे वो समझ जाए कि इसे नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, अगर आदम और हव्वा का परिवार ही था, तो फिर बाहर और लोग कैसे हो सकते थे? अगर कोई खतरा नहीं था, तो परमेश्वर ने केन पर वो निशान क्यों लगाया? इन बातों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। कुछ लोगों का मानना है कि आदम और हव्वा के कई और बच्चे हुए थे, बेटे भी और बेटियां भी, जिनके नाम कभी लिखे नहीं गए। क्या हो सकता है कि केन की पत्नी उसी की कोई बहन रही हो? आज के समय में ये बात सुनकर अजीब लग सकती है, लेकिन इंसान की शुरुआत के समय ऐसे रिश्ते जरूरी थे ताकि मानव जाति आगे बढ़ सके। और सच तो ये है कि उत्पत्ति अध्याय 5:4 में साफ लिखा है, और शेत के जन्म के बाद आदम 800 साल तक जीवित रहा और उसने बेटे बेटियां पैदा किए। चाहे उनके नाम इतिहास में खो गए हों, लेकिन उनकी मौजूदगी बाइबल में दर्ज है। कुछ लोगों ने इससे भी आगे जाकर सोचा है। कई विद्वानों और बाइबल के जानकारों का मानना है कि संभव है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के अलावा और भी इंसानों को बनाया हो। ये सोच थोड़ी विवादित जरूर है, लेकिन इसका मकसद है बाइबल की बातों को उन आर्कियोलॉजिकल सबूतों से जोड़ना जो ये दिखाते हैं कि बहुत पहले से ही धरती पर इंसान बसे हुए थे और उन्होंने सभ्यता और समाज बनाए थे। क्या हो सकता है कि परमेश्वर ने मानव जाति की एक से ज्यादा रेखाएं बनाई हों? क्या आदम का परिवार सिर्फ एक चुना हुआ वंश था जिसे परमेश्वर ने चुना था ताकि उद्धार की आत्मिक कहानी उसी के जरिए आगे बढ़े और बाकी लोग धरती पर फैले और अपनी संतानें बढ़ाते रहें? ये सवाल और भी गहरे हो जाते हैं जब हम पुराने समय के कुछ सबूतों को देखते हैं जो इंसानों की शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। पुरानी कब्रें, गुफाओं की दीवारों पर बनी तस्वीरें और औजारों का इस्तेमाल, ये सब बातें इंसान की उन निशानियों को दिखाती हैं जो लिखित इतिहास से भी पहले की हैं और जो इशारा करती हैं कि उस समय शायद बहुत सारे लोग धरती पर मौजूद थे। क्या ये लोग मानव जाति की भूली हुई शाखाओं का हिस्सा थे जिनका जिक्र उत्पत्ति की कहानी में नहीं है, लेकिन वो सचमुच अस्तित्व में थे? फिर भी हमें इस बारे में बहुत सावधानी से सोचना चाहिए, क्योंकि बाइबल में, जैसे कि वह हमारे पास है, आदम और हव्वा के परिवार के बाहर किसी और इंसानों के होने की बात साफ तौर पर नहीं कही गई है। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने और लोगों की कोई अलग से रचना की हो।
इसके बजाय बाइबल का पूरा ध्यान एक आध्यात्मिक वंश पर रहता है जो आगे चलकर नूह, फिर अब्राहम और अंत में मसीह तक पहुंचता है। इसलिए हालांकि इंसान की व्यापक शुरुआत को लेकर कुछ नई सोच और साइंटिफिक बातें जो आज के समय में सही लग सकती हैं, लेकिन ये सब बातें अभी भी सिर्फ अनुमान हैं, जिनका स्पष्ट आधार पवित्र ग्रंथ में नहीं है। और फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि बाइबल की खामोशी भी कुछ कहती हो जितना कि उसके शब्द कहते हैं? क्या मतलब निकलता है इस बात से कि आदम और हव्वा की बेटियों का कभी नाम तक नहीं लिखा गया, जबकि जीवन को आगे बढ़ाने में उनकी सबसे जरूरी भूमिका थी? और क्या ये बात हमें कुछ बताती है प्राचीन कहानियों में महिलाओं की जिम्मेदारी के बारे में? क्या ये दुखद नहीं है कि जिन्होंने अगली पीढ़ियां जन्म दी, उन्हीं का कोई नाम नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई जिक्र नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि भुला दी गई बेटियां ही वो कड़ी हों जो हमें केन की पत्नी को समझने में मदद दे सकती हैं? जैसे जैसे हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं, हमें जवाबों से ज्यादा सवाल मिलते हैं। और शायद यही इस बात का मतलब है। हर सच्चाई इतनी साफ नहीं होती। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें ढूंढना होता है, सोचना होता है और समय के साथ धीरे धीरे समझना होता है। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। ये कहानी अब भी पूरी नहीं हुई है और इस प्राचीन पहेली का अगला टुकड़ा शायद आपके देखने का नजरिया ही बदल दे, सिर्फ केन को लेकर नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की भूली हुई शुरुआत को लेकर। और अब जहां एक तरफ सवाल और रहस्य हैं, वहीं दूसरी तरफ है एक ऐसी थ्योरी जिसे ज्यादातर विद्वान और विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं। एक ऐसी सोच जो प्रैक्टिकल भी है और बाइबल की बातों पर आधारित भी। इस सोच के अनुसार केन ने शायद अपनी ही किसी बहन से विवाह किया था या फिर किसी करीबी रिश्तेदार से, जैसे कि कोई भतीजी जो उसी मूल परिवार से जन्मी थी। ये बात सिर्फ कल्पना पर नहीं टिकी है बल्कि बाइबल के गहरे अध्ययन से निकलती है और साथ ही उस समय के कल्चरल, सोशल और स्पिरिचुअल माहौल को समझकर। उत्पत्ति की पुस्तक कहीं भी ये नहीं कहती कि आदम और हव्वा के सिर्फ केन और हाबिल ही संतान थे। असल में ये कहानी बहुत कुछ कहे बिना भी कई और संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला छोड़ देती है। उत्पत्ति अध्याय 4:1 में जब हव्वा केन को जन्म देती है तो वो कहती है, मैंने यहोवा से एक पुत्र पाया है। ये एक गौरव और परमेश्वर की पहचान का पल था। लेकिन जब हाबिल का जन्म होता है तो हव्वा ऐसा कुछ भी नहीं कहती। क्या ये चुप्पी बस कहानी को छोटा रखने के लिए थी या फिर ये इशारा है कि इन दो जन्मों के बीच और भी बच्चे पैदा हुए होंगे जिनका नाम नहीं लिखा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ बेटियां भी जन्मी थीं जिन्हें लेखक की कलम ने भुला दिया, लेकिन जो मानव जाति की कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत जरूरी थीं? कुछ बाइबल विशेषज्ञों का मानना है कि उस समय पूरी परिवार की पीढ़ियां लिखी नहीं गई थी और ये भी एक सबूत हो सकता है कि बहुत से बच्चे, खासकर बेटियां, कहानी में शामिल नहीं की गईं, क्योंकि उस समय की कहानियां अक्सर पुरुष वंश पर ज्यादा ध्यान देती थीं, जो आगे चलकर परमेश्वर के वचनों और वचनों की पूर्ति तक ले जाती हैं। लेकिन वो बेटियां जिनका नाम कभी नहीं लिया गया, शायद उन्हीं के अंदर वो चाबी थी जिससे मानव जीवन आगे बढ़ पाया। उत्पत्ति अध्याय 5:4 में जब शेत का जन्म हो चुका होता है तो साफ लिखा गया है, और शेत के जन्म के बाद आदम 800 साल और जीवित रहा और उसने बेटे बेटियां पैदा किए। ये वचन किसी सीमा को नहीं बताता, बल्कि ये तो एक विस्तार को दिखाता है। ये उस संभावना का दरवाजा खोलता है कि आदम और हव्वा का परिवार बहुत बड़ा और फलदायक रहा होगा, जिसमें कई बेटे बेटियां हुई जिनके नाम कभी लिखे नहीं गए, लेकिन जिनका जीवन धरती को बसाने के लिए बहुत जरूरी था। अगर केन ने इन्हीं में से किसी बहन से विवाह किया तो ये उस समय की परंपरा के मुताबिक भी होता और उस हालात की जरूरत के मुताबिक भी। आइए जरा सोचें, अगर पूरी इंसानियत की शुरुआत एक ही जोड़े आदम और हव्वा से हुई थी तो फिर केन किससे शादी करता? अगर नहीं अपनी ही किसी बहन या करीबी रिश्तेदार से। उस प्राचीन समय में जहां आज की तरह वंश और जीन्स की बातें नहीं थी, जो चीजें आज हमें विवादास्पद लगती हैं, वो तब परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। और फिर सवाल उठता है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1:22 में आदम और हव्वा को आशीष दी और कहा, फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो, तो ये कैसे संभव होता अगर वो आपस में विवाह न करते? करीबी रिश्तों में विवाह करना उस समय सिर्फ स्वीकार्य नहीं था, बल्कि जरूरी था। ना कोई देश था, ना कोई जनजातियां, ना कोई समाज, सिर्फ एक ही परिवार से सबकी शुरुआत हुई थी।
और बाइबल के शुरुआती अध्यायों में हमें कई बार यही पैटर्न दोहराता हुआ भी दिखाई देता है। नूह का परिवार इस बात का एक बहुत ही गहरा उदाहरण है। जब बाढ़ ने पूरी धरती को साफ कर दिया तो सिर्फ नूह, उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे शेम, हाम और यापेत ही जिंदा बचे थे। इन बेटों की पत्नियां भी थीं और एक बार फिर पूरी इंसानियत को एक छोटे से परिवार से ही फिर से शुरू करना पड़ा। ये वही पैटर्न था जो शुरुआत में हमने देखा था, करीबी रिश्तेदारों का आपस में जुड़ना ताकि जीवन आगे बढ़ता रहे। यहाँ तक कि अब्राहम, जो राष्ट्रों का पिता कहलाता है, उसने भी सारा से शादी की थी जो उसकी सौतेली बहन थी। उत्पत्ति अध्याय 20:12 में अब्राहम खुद कहता है, वह मेरे पिता की बेटी है पर मेरी माँ की नहीं, और वह मेरी पत्नी बन गई। इस रिश्ते को कभी शर्म की नजर से नहीं देखा गया, बल्कि इसे आशीष मिली और इसी रिश्ते से पैदा हुआ वादा किया हुआ बच्चा इसहाक। बाद में इसहाक ने शादी की रिबका से, जो उसके चचेरे भाई बेतुएल की बेटी थी, और इसहाक का बेटा याकूब, उसने शादी की 2 और चचेरी बहनों से, लिया और राहेल, जो लाबान की बेटियां थीं। ये कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि उस समय की परंपरा का हिस्सा थे। पितरों के समय में परिवार के ही अंदर विवाह करना न सिर्फ स्वीकार था, बल्कि ये एक तरीका था परमेश्वर के वादों को संभाल कर रखने का और विश्वास की पवित्रता को बनाए रखने का। लेकिन अब एक और गहरा सवाल उठता है, फिर ये सब परंपराएं बाद में क्यों बदल गईं? इसका जवाब छुपा है परमेश्वर के नियमों के बदलाव में। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था इजराइल को दी गई, वो आदम और हव्वा के समय से करीब 2000 साल बाद दी गई थी। उस व्यवस्था ने इंसानों के लिए नई नैतिक और सामाजिक रूपरेखा तैयार की। लेव्य व्यवस्था 18 में ऐसे नियम बनाए गए जिनमें करीबी रिश्तों में विवाह करने की मनाही थी। ये नियम एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा थे जो परमेश्वर के लोगों की आत्मिक समझदारी को दर्शाते हैं और साथ ही एक बढ़ते हुए समाज में स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत को भी समझाते हैं। क्या हो सकता है कि परमेश्वर ने जो शुरुआत में जरूरी था उसे तब अनुमति दी, और जब इंसान मजबूत, संख्या में अधिक और समझदार हो गए तो वही बातें बाद में रोक दी गईं? ये सब बातें हमें क्या सिखाती हैं परमेश्वर के समय के बारे में? क्या ये नहीं दिखाता कि परमेश्वर हमें सिर्फ वहां नहीं मिलते जहां हम हैं, बल्कि उस समय पर भी जब हम वहां होते हैं? फिर भी बहुत से लोगों के लिए केन का अपनी बहन से विवाह करना आज भी असहज लगता है। लेकिन अगर हम उस समय की दुनिया को समझें, एक नई धरती जहां सब कुछ ताजा था, शुद्ध था और इंसानी शरीर में अभी तक पीढ़ियों की कमजोरियां नहीं आई थी, तो ऐसे रिश्तों के वैसे शारीरिक दुष्परिणाम नहीं होते जैसे आज होते हैं। ये कोई पाप या शर्म की बात नहीं थी, ये तो जिंदा रहने की जरूरत थी। इसलिए जब केन ने विवाह किया और एक शहर बसाया तो वो परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि वही कर रहा था जो सृष्टि की शुरुआत से तय किया गया था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो अभी अभी बनी थी। जरूरतों ने उसे आकार दिया, परमेश्वर की शिक्षा ने उसे दिशा दी और एक ही परिवार के हाथों ने उसे थामे रखा जिसे पूरी धरती को भरने का काम सौंपा गया था। लेकिन फिर भी एक सवाल अब भी अंधेरे में छुपा है। उन अनाम बेटियों का क्या हुआ? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी खामोशी में जी ली? नाम भले ही खो गया, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रह गई? या फिर क्या उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं, लिखे हुए शब्दों में नहीं बल्कि खून की रेखा में? शायद यही छुपी हुई महिलाएं, ये खामोश धागे जो इंसानियत की कहानी में बुने गए हैं, इनके अंदर वो ताकत और रहस्य छिपा है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। बाइबल की कहानी में अक्सर ऐसे लोगों पर एक लंबी छाया पड़ जाती है जो कभी इस धरती की शुरुआत में चुपचाप चल रहे थे, लेकिन जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। सबसे आगे हमें दिखती है केन और हाबिल की कहानी, आदम और हव्वा के 2 बेटे, जिनकी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। ये कहानी भक्ति से शुरू होती है, फिर ठुकराए जाने से गुजरती है, फिर जलन आती है और आखिर में मानव इतिहास की पहली हत्या होती है। इस गहराई और दर्द की वजह से हमारा पूरा ध्यान इन्हीं 2 बेटों पर टिक जाता है। लेकिन बाकियों का क्या? उन बेटों और बेटियों का क्या जिनका नाम कभी नहीं लिया गया, लेकिन जो उसी पहले परिवार का हिस्सा थे, जो उसी हवा में सांस लेते थे, उसी जमीन पर चलते थे और जिन्होंने भी जिंदगी जी थी, लेकिन जिनकी कहानी कभी सुनाई ही नहीं गई। बाइबल में एक धीमी सी चुप्पी है जो इन अनजाने लोगों को रहस्य में ढक देती है। उत्पत्ति अध्याय 5:4 में लिखा है कि आदम 800 साल तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुए।
लेकिन ना तो उनके नाम बताए गए और ना ही उनके जीवन की कोई कहानी। ध्यान सिर्फ केन, हाबिल और बाद में शेत पर ही बना रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बड़ी कहानी की परछाइयों में और भी जिंदगियां चुपचाप आगे बढ़ती रहीं? ऐसी जिंदगियां जो बहुत जरूरी थी लेकिन कभी लिखी नहीं गई। ये चुनिंदा कहानी कहने का तरीका हालांकि समझने लायक है, पर इसके कारण एक खालीपन भी रह जाता है। मानव जाति की यादों में एक अधूरापन। आदम और हव्वा की बेटियों का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्या उनके योगदान कम थे, या फिर बाइबल को कभी पूरी वंश परिवार की पीढ़ियां बताने के लिए लिखा ही नहीं गया था? सच्चाई ये है कि बाइबल हर घटना को नहीं बता सकती, ना ही वो हर इंसान का नाम ले सकती है जो सृष्टि से लेकर अंत तक इस धरती पर रहा हो। बाइबल जो कहानी सुनाती है वो वादों की कहानी है। जरूरी नहीं कि वो हर समय की पूरी तारीख हो, लेकिन फिर भी इन छूटे हुए हिस्सों ने सदियों से लोगों के दिलों में दिलचस्पी जगाई है। वचनों के बीच की उस खाली जगह में कुछ पुराने ग्रंथों ने उस चुप्पी को भरने की कोशिश की। ऐसा ही एक ग्रंथ है यूबिली की पुस्तक, जिसे कभी कभी लिटिल जेनेसिस भी कहा जाता है। ये पुस्तक हालांकि यहूदी या मसीही बाइबल के आधिकारिक ग्रंथों में शामिल नहीं है, लेकिन इसमें उत्पत्ति की कहानियों का विस्तार मिलता है। यह किताब कुछ मुख्य पात्रों के बारे में और गहरी जानकारी देती है, यहाँ तक कि इसमें आदम और हव्वा की बेटियों के नाम भी बताए गए हैं। भले ही इसके बारे में विद्वानों के बीच अब भी बहस हो इसकी सच्चाई को लेकर, क्योंकि इसके लेखक और समय को लेकर सवाल उठते हैं, फिर भी यूबिली की किताब का हिस्टोरिकल महत्व है और आज भी कुछ यहूदी और मसीही परंपराओं में इसे आदर से देखा जाता है। ये किताब वो सवाल पूछने की हिम्मत करती है जो मूल बाइबल ग्रंथों में अक्सर अनकहे रह जाते हैं, और ऐसा करके ये इंसान की शुरुआत की एक और तस्वीर बनाती है जो भले ही पूरी तरह सही न हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। यूबिली की किताब के अनुसार आदम और हव्वा की दो बेटियों का नाम लिया गया है, आवान और अजूरा। इनमें से आवान को खास तौर पर केन की पत्नी माना गया है। वही औरत जिससे कैन ने तब शादी की जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकालकर नोद नाम की जगह भेज दिया था। उसका नाम शायद पुरानी हिब्रानी या फोनिशियन भाषा से निकला है, और इसका मतलब निकलता है या तो पाप या फिर शक्ति। सोचिए जरा, एक ही नाम में पाप और ताकत दोनों का मतलब होना कितना गहरा और रहस्यमयी संकेत है। क्या उस नाम में वो बोझ छिपा है जो उसे दुनिया के पहले हत्यारे की पत्नी बनने के कारण उठाना पड़ा, या फिर शायद उस नाम में वो ताकत है जो उसने एक ऐसे इंसान के साथ जीवन जीते हुए दिखाई जिसका नाम इतिहास के सबसे बदनाम लोगों में आता है। उत्पत्ति अध्याय 4 16 से 17 में लिखा है, फिर केन यहोवा की उपस्थिति से निकल गया और पूर्व की ओर नोद नाम के देश में रहने लगा। फिर केन अपनी पत्नी से मिला और वह गर्भवती होकर हनोक को जन्म देती है। यहाँ हमें अचानक एक नई बात पता चलती है, पर बिना कोई स्पष्टीकरण के। ये औरत कौन थी? वो कहाँ से आई थी? मूल बाइबल में उसका नाम नहीं बताया गया, वो गुमनाम ही रह गई। लेकिन यूबिली की किताब हमें एक नाम देती है, एक भूमिका, और आदम की संतान से उसका गहरा रिश्ता भी दिखाती है। क्या आवान केन की बहन हो सकती थी, जो शायद अदन से निकाले जाने के कुछ सालों बाद पैदा हुई हो? या फिर वो उसकी भतीजी थी, शायद सेठ की बेटी, जो बाद की पीढ़ियों में पैदा हुई? कुछ परंपराएं कहती हैं कि केन को अपनी पत्नी तुरंत निर्वासन के बाद नहीं मिली थी, बल्कि कई दशक बाद जाकर उसका सामना हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि करीब 300 साल बीत गए हों इससे पहले कि केन ने एनोक नाम का शहर बसाया? अगर ऐसा हुआ हो तो तब तक पृथ्वी पर इंसानों की संख्या काफी बढ़ चुकी होगी, शायद दर्जनों या सैकड़ों लोग, जो सभी आदम और हव्वा की संतान से ही पैदा हुए थे। जब केन को आवान मिली तो हो सकता है आदम का परिवार उन 5 नामों से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका हो जिन्हें हम आम तौर पर इस कहानी में जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सेथ ने अकेले ही कई बेटों को जन्म दिया था। अगर आदम ने 900 साल से ज्यादा समय तक जीवन जिया तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उसकी और भी कई बेटियां पैदा हुई होंगी? और अगर नोद की जमीन एक सूनी बंजर जगह नहीं थी, बल्कि वहां पहले से ही आदम के परिवार के फैलते हुए लोग रहते थे, तो क्या केन का वहां जाना कोई अकेलेपन की बात थी? अगर केन ने उस शहर का नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा, तो क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि वो कुछ नया शुरू करना चाहता था, कि वो सिर्फ एक भागने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक नया जीवन बनाने वाला, एक निर्माण करने वाला बनना चाहता था? और उस बदलाव में आवान का क्या रोल था? क्या वो सिर्फ उसकी पत्नी थी,
या फिर वो उसका साथ देने वाली एक सच्ची जीवन साथी थी जो उस कलंक के बाद उसे एक नया मकसद और पहचान देने में मदद कर रही थी। एक बात और ध्यान देने लायक है, उन शुरुआती पीढ़ियों में जब इंसानों की संख्या बहुत कम थी, तब अपने ही रिश्तेदार से शादी करना कोई बुरा या गलत नहीं माना जाता था, बल्कि उस समय यह जरूरी था ताकि इंसानी जीवन आगे बढ़ सके और मानवता बनी रह सके। ये सब बातें सिर्फ पुराने समय की नहीं है, ये हमें ये भी सिखाती हैं कि कैसे हर इंसान को एक दूसरा मौका, एक नई शुरुआत मिल सकती है। ये नियम कि परिवार में शादी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बाद में आए। हजारों साल बाद जब इंसानों की सेहत कमजोर होने लगी और समाज में कानून और नियम बन गए थे, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। उस समय भाई बहनों की शादी या अपने ही परिवार के लोगों से शादी करना न सिर्फ सही माना जाता था बल्कि जरूरी भी था। यह तो जीवन को आगे बढ़ाने का एक पवित्र तरीका था। यहाँ तक कि नूह के परिवार ने भी यही किया। बाढ़ के बाद जब पूरी धरती पर बस इंसान ही नहीं बचे थे, तब उनके बेटे और बेटियां आपस में शादी करके इस धरती को फिर से आबाद करने लगे। अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन सारा से शादी की थी। उनके बेटे इसहाक ने अपनी बहन की बेटी रिबका से शादी की और याकूब ने 2 बहनों से शादी की, लेया और राहेल, जो उसकी रिश्ते में बहनें लगती थीं। जो आज हमें अजीब लगता है, वो उस समय एक पवित्र परंपरा थी, जीवन को आगे बढ़ाने का एक ईश्वरीय तरीका। तो फिर इन भूली हुई बेटियों का क्या हुआ? आवान और अजूरा और वे सब जिनके नाम शायद हमें कभी पता ही न चले। क्या ये औरतें बस वंश को आगे बढ़ाने का एक माध्यम थी, या फिर ये भी थी हिम्मत, विश्वास और सहन शक्ति की मिसाल, एक नई और अनजानी दुनिया में जीती हुई? क्या हो सकता है कि इनके चुपचाप किए गए कामों ने एक ऐसी आत्मिक राह को आकार दिया हो जिस पर एक दिन पूरी मानवता चलने वाली थी? बाइबल में इनके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये थी ही नहीं। कई बार जो बातें नहीं कही जाती वो हमें और गहराई से सोचने को मजबूर करती हैं। इन गुमनाम औरतों की जिंदगियों में शायद छुपा हुआ है एक ऐसा धागा, एक विरासत जो अब भी हमें पुकार रही है फिर से पाए जाने के लिए। बाइबल की शुरुआती दुनिया में कई अद्भुत बातें थीं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और हैरान करने वाली थी, वो थी उस समय के लोगों की बेहद लंबी उम्र। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियां सैकड़ों सालों तक चलती थीं। वो एक ऐसे समय में जीते थे जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग लगता है, जैसे किसी और ही दुनिया की बात हो। उत्पत्ति की वंशावली में हमें उस जमाने की एक झलक मिलती है जब समय बहुत धीरे चलता था, जब एक इंसान की उम्र 1000 साल के करीब पहुंच सकती थी और जब धरती और परमेश्वर के बीच की दूरी कुछ ज्यादा ही करीब लगती थी। सोचिए आदम के बारे में, पहला इंसान जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और अपनी सांस से जीवन दिया। उत्पत्ति अध्याय 5:5 के अनुसार आदम ने 930 साल तक जीवन जिया। सोचिए जरा, मानवता के पहले पाप का बोझ उठाना, पूरे 900 सालों तक नई पीढ़ियों को जन्म लेते देखना और उस दुनिया को बदलते हुए देखना जो कभी एकदम पवित्र थी, अब उसमें पाप की छाप आ गई थी। आदम के दिल में कैसी समझ रही होगी, कैसा दर्द महसूस किया होगा उसने जब उसने देखा कि अदन की बगिया का खो जाना अब धीरे धीरे पूरे संसार में फैल रहा है। आदम का बेटा शेत, जो हाबिल की मौत के बाद जन्मा और जिसे इंसानों की पीढ़ी को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया, उसने 912 साल तक जीवन जिया। फिर आया एनोश, शेत का बेटा और आदम का पोता। उसकी उम्र हुई 905 साल और यही सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। हनोक ने 365 साल तक जीवन जिया। फिर एक रहस्यमयी ढंग से परमेश्वर उसे अपने पास उठा ले गया। लामेक ने 777 साल तक जीवन जिया, लेकिन एक नाम सबसे ऊपर है, मथुशेलह, जो नूह का दादा था। उसकी उम्र हुई 969 साल, जो बाइबल में दर्ज सबसे लंबी उम्र है। सोचिए, मथुशेलह ने लगभग 1000 सालों में कैसी दुनिया को देखा होगा। इतनी लंबी उम्र को उस समय कोई अजीब बात नहीं माना गया, बल्कि वो तो उस दौर की एक सामान्य बात थी। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या वजह थी कि उस जमाने के लोग इतनी लंबी, टिकाऊ और शांत जिंदगी जीते थे? ऐसी कौन सी हालत रही होंगी जहां एक इंसान आज के हिसाब से 12 जिंदगियां जी सके? सदियों से लोग इस सवाल के बारे में सोचते आए हैं और बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत से विचार सामने रखे गए हैं। एक बड़ी खास सोच ये है कि धरती की शुरुआती हालत बहुत ज्यादा शुद्ध और परिपूर्ण थी। मौसम एकदम संतुलित था, हवा बहुत सुरक्षित और साफ थी
बाढ़ आने से पहले की धरती शायद इंसानों को उम्र से जुड़ी कमजोरियों से बचा लेती थी। एक ऐसी धरती जो हमारी सोच से भी ज्यादा जीवन देने वाली थी। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि इंसानी शरीर का जो सबसे पहला रूप था वो बिल्कुल शुद्ध था, क्योंकि उसे खुद परमेश्वर ने बनाया था अपने हाथों से। आदम और हवा के शरीर में जो जीवन था वो एकदम शुद्ध था, बिल्कुल मजबूत, बिना किसी पीढ़ियों की बीमारी या कमजोरी के। उनकी संतानों को भी शायद ये ताकत और लंबी उम्र मिली थी, खासकर शुरुआती पीढ़ियों में। क्या इन पिताओं की लंबी उम्र हमें ये दिखाती है कि इंसान की जिंदगी शुरू में कैसी होनी थी? कुछ लोग इसे परमेश्वर की टाइमिंग और हस्तक्षेप से भी जोड़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 6:3 में बाढ़ आने से ठीक पहले परमेश्वर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मेरा आत्मा सदा मनुष्य के साथ न रहेगा, क्योंकि वह तो शरीर है, इसलिए उसकी उम्र अब केवल 120 साल होगी। क्या ये सीधा ऐलान था कि अब इंसानों की उम्र छोटी कर दी जाएगी, या ये एक चेतावनी थी कि अब परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता थोड़ा बदलने वाला है? कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक बात साफ दिखती है, बाढ़ के बाद इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होने लगी। नूह जो बाढ़ से पहले जन्मा था, उसने 950 साल तक जीवन जिया, लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों में उम्र बहुत तेजी से घटने लगी। अब्राहम जो कई जातियों का पिता कहलाया, उसकी उम्र हुई 175 साल। उसके बेटे इसहाक ने 180 साल तक जीवन जिया। फिर याकूब, उसकी उम्र हुई 147 साल, और मूसा जो इसराइलियों को बंधन से छुड़ाकर लाया, वो जिया 120 साल तक। बिल्कुल वही उम्र जो परमेश्वर ने पहले से बता दी थी। क्या ये बस एक संयोग था, या फिर परमेश्वर की योजना के अनुसार मानव जीवन की दिशा को बदला जा रहा था? कई बाइबल के जानकार मानते हैं कि इंसानों की उम्र में ये बदलाव कोई हादसा नहीं था। जब दुनिया बदलने लगी, बाढ़ के बाद, बाबेल में लोगों के बिखरने के बाद, और जब पाप बढ़ने लगा और फैलने लगा, तो परमेश्वर की योजना भी इंसान के लिए बदल गई। अब लंबी जिंदगी जरूरी नहीं रही, क्योंकि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। शायद परमेश्वर चाहते थे कि इंसान अब एक अलग लय में जिए, जहां जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि उसके मकसद की गहराई ज्यादा मायने रखे। और शायद ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे परिवार बढ़े, सभ्यताएं बनने लगीं, तो छोटी उम्र ने पाप के फैलाव को थोड़ा रोके रखा हो। या फिर ये परमेश्वर का एक तरीका था हमें ये याद दिलाने का कि अब इंसानों के पास सदियों का समय नहीं है कि वो पछताएं और परमेश्वर का चेहरा खोजें। अब आज ही लौट आना जरूरी है। कुछ लोग इस बदलाव को रक्त संबंधों में, विवाह और शरीर की कमजोरी से भी जोड़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानी शरीर में कमजोरी आने लगी। पाप के साथ साथ आत्मिक मृत्यु ही नहीं, बल्कि शारीरिक गिरावट भी आई। हर नई पीढ़ी के साथ वो शरीर जिसे परमेश्वर ने परफेक्ट तरीके से बनाया था, अब अपनी असली बनावट से थोड़ा थोड़ा करके दूर होता गया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बाढ़ से पहले के जो लोग थे, उन्होंने एक ऐसी धरती पर जीवन जिया जो अदन की बगिया के बहुत करीब थी, जहां अभी तक बर्बादी और विनाश ने हाथ नहीं डाला था। उनकी लंबी जिंदगियां एक गवाही थी उस समय की, जब स्वर्ग अब भी धरती के बहुत करीब था, जब परमेश्वर की सांस अब भी इंसान की रगों में गूंज रही थी। लेकिन ये लंबी उम्र सिर्फ समय की बात नहीं थी, ये विरासत की बात थी। उन लंबे सालों में हर इंसान को मौका मिला कि वो पीढ़ियों को आकार दे, देशों की नींव रखे और कहानियां सुनाए जो आगे चलकर पवित्र शास्त्र का हिस्सा बने। एक इंसान की जिंदगी से उठी लहरें सैकड़ों सालों तक असर कर सकती थी। तो आज हमारे लिए ये पुरानी लंबी उम्र की कहानियां क्या सिखा कर जाती हैं? क्या ये हमें उस चीज की याद दिलाते हैं जो हम खो चुके हैं, या फिर ये हमें धीरे से ये समझाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी थीं जो शायद हमें हमेशा के लिए रखने के लिए बनी ही नहीं थी? शायद ये एक याद दिलाने वाली बात है कि चाहे जिंदगी कितनी भी लंबी हो, अगर वो परमेश्वर के बिना जी गई हो तो वो भी एक पल की तरह ही गुजर जाती है। इन पुराने नामों में आदम, शेत, एनोश, मथुशेलह, हमें सिर्फ उम्र नहीं मिलती, हमें एक खोई हुई दुनिया की गूंज सुनाई देती है। और शायद अगर हम ध्यान से सुने तो हमें ये समझ आएगा कि वो लंबी जिंदगियां हमें क्या बताना चाहती थी, कि समय चाहे जितना भी हो, अपना असली मतलब तभी पाता है जब वो परमेश्वर की मौजूदगी में जिया जाए। और अब जब हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, केन की रहस्यमयी पत्नी की कहानी और आदम हवा की अनदेखी बेटियों के बारे में जाने के बाद,
तो लगता है जैसे इस पुराने रहस्य का चित्र अब थोड़ा साफ दिखने लगा है। जब केन ने शादी करने की सोची, तब तक आदम और हवा की कई बेटियां और भतीजियां पैदा हो चुकी थीं, जो उनके उन बेटों और बेटियों की संतानें थीं जिनके नाम बाइबल में नहीं लिखे गए, क्योंकि उस समय इंसान बहुत लंबे समय तक जीते थे और उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे होते थे। इसलिए धरती उतनी सूनी नहीं थी जितना हम आज सोचते हैं। सैकड़ों सालों में परिवार बढ़ते गए और उस समय एक ही परिवार के लोगों में शादी होना बहुत आम बात थी और जरूरी भी। उस समय भाई बहन, चचेरे या ममेरे भाई बहन, यहाँ तक कि भतीजी से भी शादी करना ना तो पाप माना जाता था और ना ही अजीब, बल्कि वो उस समय की हकीकत थी, एक जरूरी तरीका था जीवन को आगे बढ़ाने का। कई 100 साल बाद जब इंसानों की आबादी बढ़ने लगी और दुनिया में विविधता आने लगी, तब जाकर परमेश्वर ने ऐसे रिश्तों में शादी को रोकने के लिए नए नियम दिए। ये नियम जो मूसा के जरिए दिए गए, इसलिए बनाए गए थे ताकि आने वाली पीढ़ियों में शारीरिक कमजोरियां ना फैलें और समाज जो अब समझदार हो रहा था, उसके लिए कुछ नैतिक सीमाएं तय की जा सकें। उससे पहले तक इंसानों का जिंदा रहना और धरती पर फैलना करीबी रिश्तों में शादी पर ही टिका हुआ था। ये कोई शर्म की बात नहीं थी, बल्कि एक परमेश्वरी व्यवस्था थी जो उस समय की जरूरत थी। बाइबल एक बात बहुत साफ कहती है कि पूरी मानव जाति एक ही जोड़े से आई है, आदम और हवा से। ये सच्चाई नए नियम में भी दोहराई गई है। प्रेरितों के काम अध्याय 17:20-6 में लिखा है, उसने एक ही इंसान से सारी जातियां बनाई ताकि वे पूरी धरती पर बसें। उसने उनके जीने का समय तय किया और उनके रहने की सीमाएं भी निर्धारित की। ये वचन सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं कहता, बल्कि ये एकता की घोषणा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर देश, हर जाति, हर इंसान, सभी की शुरुआत एक ही जगह से हुई है। जो भी सोच इस सच्चाई के खिलाफ जाती है, वो न तो बाइबल में कही गई है और न ही परमेश्वर की कहानी से मेल खाती है। अब जब हम युबिली की पुस्तक की ओर लौटते हैं, तो हमें एक और जरूरी पात्र मिलता है, अजूरा, आदम और हवा की दूसरी बेटी, जिसका जिक्र इस अपोक्रिफा किताब में शेत की पत्नी के रूप में किया गया है। हालांकि ज्यादातर मसीही और यहूदी परंपराओं में इस किताब को बाइबल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन युबिली की पुस्तक उत्पत्ति की अधूरी कहानियों को एक सुंदर और गहराई भरा रूप देती है, कविता और आत्मिक समझ के साथ। अजूरा का नाम अक्सर आकाश से जोड़ा जाता है, एकदम शुद्ध नीला रंग, या फिर लैपिस लाजुली से एक गहरा नीला पत्थर जो पवित्रता और परमेश्वर की स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। मौजूदगी इस कहानी में एक मजबूत और पवित्र नारी को लाती है, जिसका नाम खुद स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। अजूरा और शेत का मिलन सिर्फ एक शादी नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाबिल की मौत और केन के देश निकाले के बाद धर्म की जो वंश परंपरा थी, वो टूट चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया और योजना में शेत को चुना ताकि उस खोई हुई राह को फिर से सीधा किया जा सके। और हव्वा ने खुद भी इस उम्मीद को जाहिर किया। उत्पत्ति अध्याय 4:25 में जब उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल की जगह एक और संतान दी है, क्योंकि केन ने उसे मार डाला। कुछ परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि अजूरा पहले हाबिल की पत्नी थी। अगर ऐसा था तो उसकी कहानी और भी गहराई वाली हो जाती है। हाबिल की दुखद मौत के बाद वो विधवा हो गई थी और समय के साथ उसने शेत से विवाह किया। उसकी जिंदगी जो दुख और फिर बहाली से भरी हुई थी, खुद बाइबल की मुक्ति की कहानी जैसी लगती है। अजूरा और शेत के मिलन से एक ऐसी वंश परंपरा शुरू हुई जिसने इंसान की आत्मिक विरासत को आगे बढ़ाया। उनका एक बेटा था, एनोश, जिसका नाम मतलब होता है कमजोर इंसान। एक नाम जो हमें ये याद दिलाता है कि हम इंसान कितने निर्बल हैं और हमें हर पल परमेश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए। एनोश आत्मिक इतिहास में एक बहुत ही खास जगह रखता है। उत्पत्ति अध्याय 4:26 के अनुसार उसी के समय में लोगों ने पहली बार परमेश्वर का नाम लेकर उसे पुकारना शुरू किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। यहीं से पूजा की शुरुआत हुई, यहीं से प्रार्थना का बीज बोया गया और पहली बार टूटे हुए इंसान ने परमेश्वर की प्रभुता को पहचाना। शेत की वंशावली में एक और नाम आता है जिसे कई बार गलती से एनोश का बेटा समझ लिया जाता है। वो है हनोक, एक ऐसा इंसान जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता इतना गहरा, इतना पवित्र था कि वो मृत्यु को छुए बिना सीधे परमेश्वर के पास उठा लिया गया। उत्पत्ति अध्याय 5:24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर उसे अपने पास ले गया।
हनोक की जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई दिया जो कभी बुझा ही नहीं। उसका जीवन एक गहरी व्यक्तिगत आस्था और परमेश्वर के खास बुलावे का प्रतीक बन गया। सोचिए, परमेश्वर के इतने करीब चलना कैसा रहा होगा कि स्वर्ग और धरती के बीच की दूरी ही मिट गई हो। लेकिन शेत की वंशावली में सबसे अनोखा नाम शायद नूह का है। वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना एक ऐसी दुनिया में नाव बनाने के लिए जो जल्द ही विनाश की ओर बढ़ रही थी। नूह मथुशेलह का पोता और हनोक का परपोता ऐसे लोगों की पीढ़ी से आया था जो परमेश्वर के प्रति भक्ति, आदर और आज्ञाकारिता से जीते थे। उसका नाम एक मिसाल बन गया, अंधकार और अफरा तफरी के बीच विश्वास की एक पहचान। परमेश्वर ने नूह को चुना न सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए बल्कि हर जीव जंतु की जाति को सुरक्षित रखने के लिए। नूह की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि उद्धार कभी दूर नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया डूब ही क्यों ना रही हो। और इसीलिए शेत और अजूरा की विरासत सिर्फ एक शांत और अनजान कहानी नहीं है बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी संतानें सिर्फ धार्मिकता की रखवाली करने वाले नहीं थी बल्कि परमेश्वर की भविष्यवाणियों और उसकी सुरक्षा को आगे ले जाने वाले भी थे। इन्हीं के वंश से आराधना आई, परमेश्वर से संवाद आया, धैर्य आया और उद्धार का रास्ता भी। आदम और हवा की बेटियां, जिनका नाम अक्सर भुला दिया गया, उन्होंने बाइबल की कहानी में ऐसा योगदान दिया जिसे शब्दों में नहीं नापा जा सकता। आवान, जो केन की पत्नी बनी, उसने देश निकाले और जीवन की निरंतरता के बीच एक पुल का काम किया। अजूरा, जो शेत की पत्नी थी, वो उस धार्मिक वंश की जननी बनी जिससे आगे चलकर नूह जन्मा और अंत में मसीह स्वयं। शायद शास्त्रों ने इन्हें मुख्य मंच पर नहीं रखा, लेकिन उनका होना पवित्र इतिहास के हर ताने बाने में बुना हुआ है। और जब हम उस पुराने सवाल पर वापस आते हैं, केन की पत्नी कौन थी, तो हमें महसूस होता है कि इसका जवाब सिर्फ एक नाम नहीं देता बल्कि एक भूली हुई दुनिया की झलक दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर आत्मा के पास एक नई जिंदगी का बोझ था, एक मकसद था और परमेश्वर की तरफ से एक बुलावा था। एक ऐसी दुनिया जहां जिनका नाम भी नहीं लिखा गया वो भी एक पवित्र भूमिका निभा रहे थे। और शायद ये सवाल हमें फिर से कहानी के किनारों पर देखने को बुलाता है, उन हिस्सों में जहां समय के साथ अर्थ खो गया था। इस प्राचीन वंश की हर आत्मा अपने साथ एक खास जिम्मेदारी लेकर आई थी, न सिर्फ इंसानी सभ्यता को आकार देने की बल्कि विश्वास, धार्मिकता और परमेश्वर की विरासत को आगे बढ़ाने की भी। जब हम केन और आवान की संतानों को शेत और अजूरा की संतानों के साथ देखते हैं तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। एक ऐसा दोहराव जो आज भी हर इंसान के दिल में चल रही भीतरी लड़ाई को दर्शाता है। ये शुरुआती पीढ़ियां सिर्फ इतिहास के नाम नहीं थी बल्कि इंसानी स्वभाव का आईना थी। ये लोग चलती फिरती मिसाल थे उन आत्मिक चुनावों की जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। केन इन आदम और हव्वा का पहला बेटा एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें बगावत थी, जलन थी और अंत में खून खराबा। वो इस बात की निशानी बन गया कि जब दिल परमेश्वर की आवाज से दूर हो जाता है, जब घमंड और दर्द पछतावे की पुकार को ढक देते हैं, तो क्या हो सकता है। उसकी वंशावली हालांकि बहुत कुछ बनाने और खोजने वाली थी, जैसे शहरों की नींव रखना, औजार बनाना, फिर भी उसमें परमेश्वर के साथ की नजदीकी कम होती गई। इसके बिल्कुल विपरीत शेत और अजूरा एक अलग दिशा के प्रतीक हैं। उनकी वंशावली एक वापसी है, भक्ति की ओर लौटने की, परमेश्वर की इच्छा में फिर से जुड़ने की, उस आत्मिक संबंध को फिर से पाने की। उन दोनों के मिलन से एक ऐसी विरासत शुरू हुई जिसमें धार्मिकता थी, पूजा थी, एक ऐसा समूह जिसने फिर से परमेश्वर का नाम लेकर उसे पुकारना शुरू किया। उनकी संतानें उस आत्मिक धागे को लेकर चली जो सीधा नूह तक पहुंचा, फिर अब्राहम तक और अंत में मसीह तक। केन और शेत की ये दो वंशावलियां सिर्फ खून के रिश्ते नहीं हैं, ये दो आत्मिक रास्तों का प्रतीक है। एक रास्ता बाहर की ओर ले जाता है जहां इंसान अपने दम पर जीता है और परमेश्वर से दूर होता जाता है। दूसरा रास्ता अंदर की ओर ले जाता है जहां समर्पण है, पूजा है और उद्धार है। एक बार फिर याद रखना जरूरी है कि युबली की पुस्तक, जिसमें आवान और अजूरा जैसी बेटियों का जिक्र मिलता है, उसे बाइबल का मुख्य हिस्सा नहीं माना गया है। ये एक अपोक्रिफा पुस्तक है। इसका मतलब ये है कि युबली की पुस्तक ना तो यहूदी परंपरा में और ना ही ज्यादातर मसीही परंपराओं में पवित्र बाइबल का आधिकारिक हिस्सा मानी जाती है। इसमें जो बातें लिखी हैं वो जरूर रोचक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं,
लेकिन उन्हें पढ़ते समय समझदारी और सोच जरूरी है। हर मसीही समूह और सोच का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए सब लोग इन बातों को अपने अपने ढंग से समझते हैं। इसके विपरीत पवित्र बाइबल का मकसद हर इंसान का नाम लिखना नहीं था, हर शादी का जिक्र करना नहीं था, या हर घटना की पूरी कहानी बताना भी नहीं था। बाइबल में सिर्फ वही है जो सबसे जरूरी है, उम्मीद का संदेश, उद्धार की राह, प्रेम, न्याय और वो जीवन जिसमें परमेश्वर हमें बुलाता है। बाइबल कोई इतिहास की पूरी किताब नहीं है, बल्कि एक पवित्र प्रकाशन है जो हमें उस ओर ले जाती है जो परमेश्वर की नजरों में सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए बाइबल में कई बार कुछ लोग जिक्र के बिना रह जाते हैं और कुछ घटनाएं रहस्य में छुपी रह जाती हैं। बाइबल का मकसद हर सवाल का जवाब देना नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा को जगाना है। जो कहानियां इसमें लिखी गई हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी, साधारण लगें या गहरी, वो इसलिए चुनी गई हैं ताकि हमें सच्चाई दिखाई दे, ना कि सिर्फ जानकारी मिले। परमेश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि में हमें वही बताया है जो हमें जानना जरूरी है, सही जीने के लिए, गहरी आस्था रखने के लिए और नम्रता से उसके साथ चलने के लिए। जैसा कि यशायाह अध्याय 55:8-9 में लिखा है, क्योंकि मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है और न ही तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते हैं, यहोवा कहता है। जैसे आकाश धरती से ऊंचा है, वैसे ही मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचे हैं और मेरी सोच तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि भले ही हम हर बात को जानने की चाह रखें, परमेश्वर उस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसकी योजना में चुप्पी के पीछे भी एक उद्देश्य होता है। इसलिए चाहे हमें कभी भी ये साफ जवाब न मिले कि केन की पत्नी कौन थी या आदम और हव्वा की बेटियां कौन कौन थी, फिर भी हमें इतना जरूर दिया गया है कि हम परमेश्वर को खोज सकें। और यही सबसे जरूरी बात है। विश्वास का आधार ये नहीं है कि हम हर नाम जाने या हर रहस्य को समझ लें। विश्वास का मतलब है भरोसा करना, परमेश्वर के साथ चलना, चाहे रास्ता पूरा समझ में ना आए। बाइबल एक तोहफा है, एक पवित्र बुलावा जो हमें अपने सृष्टिकर्ता के करीब ले जाता है। बात ये नहीं है कि हमें सब कुछ जानना है, बात यह है कि हमें उसे जानना है। अब आपकी बारी है सोचने की। क्या आप युबिली की पुस्तक में दी गई बातों पर विश्वास करते हैं, जबकि ये बाइबल का आधिकारिक हिस्सा नहीं मानी जाती? आपके अनुसार केन की पत्नी असल में कौन थी? क्या वो उसकी बहन थी या भतीजी या कोई ऐसी महिला जिसकी कहानी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपका नजरिया जानना बहुत अच्छा लगेगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इसी से ये जरूरी चर्चाएं जिंदा रहती हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया है या सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो बाइबल के इतिहास में रुचि रखता हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और गहरी और सोच जगाने वाली कहानियों के लिए। अपना ख्याल रखें और परमेश्वर की बुद्धि, उसके आत्मा की शांति और उसके वचन का प्रेम हमेशा आपके साथ बना रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे।